वालेकुम। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी लाहौर की आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इस जगह को लक्ष्मी चौक कहते हैं। बड़ी जानी पहचानी जगह है लाहौर की। आज जिस हल्के की हम बात कर रहे हैं वो है NA 124 यानी NA 124 और ये हल्का ऐसा है जिसमें लाहौर के बड़े ट्रेडिशनल, बड़े सकाफती, बड़े पुराने जो इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से इसको आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन अंदरून शहर का हल्का है और जो लोग हैं वो भी ट्रेडिशनल हैं। यहाँ से हमजा शहबाज मैदान में उतरे हैं, इसलिए ये हल्का अहम है। हमजा शहबाज जैसे कि हम जानते हैं कि PMLN के अहम लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेटे भी हैं। यहीं से प्रोविंशियल सीट पर भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे हैं और नेशनल असेंबली पर भी कॉन्टेस्ट करे हैं। अभी तक लग ये रहा है कि मुकाबला बड़ी हद तक वन साइडेड ही होने जा रहा है। PTI के जो मेंबर हैं वो है नुमान कैसर साहब, ज़हीर अहमद चौधरी पीपल्स पार्टी के, मोहम्मद अफजल MMA के। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त लाहौर की मशहूर गवाल मंडी में हम मौजूद हैं। ओल्ड फूड स्ट्रीट भी यही थी। अगर आप देखें तो आपको रवायती किस्म के घर भी नजर आएंगे, शॉप्स भी नजर आएंगी और इस इलाके को समझा जाता है कि ये PMLN का गढ़ है। बहुत कुछ हो गया पिछले कुछ अरसे में PMLN के साथ, मगर यहाँ पर PMLN की सपोर्ट किस हद तक मौजूद है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप वोट डालते हैं? हाँ जी डालते हैं। किसको डालेंगे वोट? शेर को। पहले किसको डाला था? शेर को ही डाला शुरू से। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? शेर ही काम कराता है पंजाब में। क्या काम कराया शेर? सारे काम सिर्फ पंजाब में शेर नहीं कराए और किसने कराए हैं। तो अभी तो जेल चले गए नवाज शरीफ। जेल में से कोई मसला कोई नहीं, शेर फिर आ जाएगा बाहर। फिर आ जाएंगे। आपने किसको वोट डालना है? आपने डालना है? शेर को। शेर को डालना है। जरा जोर से बोले जरा। शेर को डालना है। वजह क्या है? रोज काम कराता है। क्या काम? यहाँ इतना काम हुआ? पकियाँ शकियाँ बनाता है और वो गैस लवाता है, सारा कुछ कराता है। काम करा दिया उन्होंने। आप किसको वोट डालेंगे? शेर को। अच्छा, कब से डाल रहे हैं वोट? शुरू से। तो ये इलाका समझा जाता है पक्का शेर का इलाका। शेर, सारा लाहौर शेर का, पाकिस्तान शेर का है। उसकी वजह क्या है? वजह है इन्होंने हर तरफ तरक्याती काम करवाए हैं। ठीक है। लोगों के सड़कें, गलियां, जो भी रिक्वायरमेंट होती है पूरे करते हैं। तो जेल जाने से नवाज शरीफ साहब की कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे वोट पक्के हैं, शेर के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट कर ले, जो मर्जी कर ले, वोट शेर के पक्के हैं। आप समझते हैं करप्ट है नवाज शरीफ? नहीं करप्ट कैसे हो गए? तो जेल क्यों गए थे? जेल उनको भेजने वाले से पूछे ना, आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, उनसे पूछो। आपको खुद पता है सब कुछ। चले, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। आपको वैसे भी पता है सारा कुछ जो। नहीं, मैं तो आपसे पूछी ना, आप क्या समझते हैं? भेजने वाले पूछे ना क्यों भेजा, जबकि उनके जो केस हुआ है उसमें भी करप्शन साबित नहीं हुआ ना, लिखा है करप्शन नहीं है। ठीक है। ये आपका नाम क्या है? अब्बास अली। और करते क्या है? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, अब्बास अली साहब रिक्शा चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि करप्शन साबित नहीं हुई। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे जॉब करते हैं? एक LPE कंपनी है, उसके अंदर मार्केटिंग को देखता अच्छा, और आपका नाम क्या है? हूँ। जुनेद। आप किसको वोट डालेंगे? मैं PTI को वोट दूंगा। आप PTI को डालेंगे। क्या वजह है PTI को वोट डालेंगे? ये तो पक्का शेर का इलाका है। ये शेर का इलाका इस वजह से है क्योंकि जालत है और कोई बात नहीं। बाकी ये है कि आप अगर हमने इतनी दफ़ा इनको चांस दे के देख लिया, उसके बावजूद ये लोग कुछ भी नहीं कर सके। इन्होंने सिर्फ अपना पैसा बनाया, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, उनको तो अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, वो ये लोग कुछ भी नहीं कर सके। और आप समझते हैं PTI कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उन्होंने KPK के अंदर इतना चेंज लेके आए तो यहाँ पे भी वो इंशाल्लाह चेंज लेके आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मैं लास्ट टाइम भी गया था, इस दफ़ा भी जाऊँगा, उससे पहले 2002 में भी गया था। ओके। और हर दफा PTI को वोट डाला आपने? वोट मैं 22 साल से PTI के साथ ही हूँ, 96 है। बड़े पक्के ये PTI के वोटर में मिले हैं, ये कह रहे हैं PTI के लिए इनका वोट है। आपने किसको वोट डाला है? 2013 में तो मैंने PTI को कास्ट किया था। अच्छा, और आप किसको कास्ट करेंगे? इस साल भी PTI को ही देना है, लेकिन हमारे उधर शख्सी वोट ज़्यादा है, शख्सी बुनियाद पे वोट दिया जाता है। लेकिन अब अगर PTI का कोई अच्छा हुआ उधर तो उसको वोट ज़रूर कास्ट करेंगे, नहीं तो आप भी PTI के वोट? इंशाल्लाह वोट। वजह क्या है PTI को वोट डालने? PTI की तब्दीली है वजह, और कुछ भी नहीं है। बाकी करप्शन से तंग आ गए तो PTI को देख रहे हैं कि क्या बनता है, अब देखें आगे क्या होगा। आपने किसको वोट डालना है? बीबी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता, जब का नवाज शरीफ आया है ना, अदलिया ने, हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम तबाह किया है। नवाज शरीफ को बर्बाद किया इन्होंने, मुल्क को तबाह किया। हम लोग रोटी से भी आजिज़ हो गए हैं। नवाज शरीफ को 1 साल और दे देते, जैसे वो आया था उसमें कोई नहीं, मुल्क कहाँ मुल्क डूबा हुआ था, उसने उठाया। बिजली का निज़ाम सीधा किया, हर काम उसने सीधा किया। रोज़गार हमें मिल रहा था, अब रोज़गार से भी फारिग हो गए।
हर चीज से हम लोग तो आप कह रहे हैं 1 साल में हालात ठीक हो जाए, हालात ठीक होने दे, उसको 1 साल दे दे। और तो जो 4 साल थे उसमें क्या? बाजी 4 साल तो उन्हें काम नहीं किया। माशाल्लाह तुम समझदार बंदे, पढ़े लिखे बंदे हो, किन्ने उन्हें काम किए ने? किन्ने काम किते मैंने दसो जरा। ग्वादर बोर्ड का काम देखो दा की काम किते? केह् काम, ग्वादर का काम देखो। की काम ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। अच्छा, ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਢੋ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रेलवे में तो साल रफीक मिनिस्टर थे, कोई भी हो कैसा काम किया साल? ठीक है, चाहे नवाज शरीफ का है तो उसी का है ना। अब रेलवे का निजाम जाके देखो, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर निजाम चल रहा है, रोजगार हमें मिल रहा है, अच्छी रोजी मिल रही थी। अब जब का ये इमरान खान ने रौला डाला, क्या हमें दिया है? ओके, ये साहब फिर अगेन पीएमएलएन के पक्के वोटर समझते हैं, काम उन्होंने बहुत कराया है। काम नहीं देखना ठीक है, सर आपकी बात आगे चली गई, आपने किसको वोट डाला? शेर को डालना है। शेर को डालना है, पहले डाला है कभी वोट? जी हाँ, डाला है। किसको डाला? शेर को डालते आ रहे हैं। आप पक्के शेर की वोट? जी हाँ, शेर की। वजह क्या है उसकी? वजह ये शेर वैसे हमें अच्छा लगता है। खान साहब कोई एक जगह पे खड़े होने वाले नहीं है। अब ये जो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि तब्दीली आएगी, ये तब्दीली कैसे आएगी? बात यह है कि खान साहब जो है ना कुछ एक जगह पे नहीं खड़ी होते, समझाई, और मुल्क और ख़राब होगा। तो हमजा शहबाज यहाँ से खड़े हुए हैं, आते हैं वो हल्के? देखें, हमें हमजा शहबाज आए या नवाज शरीफ आए या शहबाज शरीफ आए, बात ये हम जो है ना मुस्लिम लीग नून को ही वोट डालते हैं। जो मर्जी हो। हाँ जी, नून को डालते आ रहे हैं जी। शहबाज शरीफ साहब अच्छे वजीर आजम हो? बहुत अच्छे वज़ीर आज़म होंगे, और वज़ीर आला बहुत अच्छे थे, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ओके, ये साहब कह रहे हैं कि पंजाब में बड़ा काम कराया शहबाज शरीफ साहब ने, आपने किसको वोट डाला है? इंशाल्लाह ताला शेर को ही किए सपोर्ट, इस बार भी शेर को ही करेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि शेर को आपने सपोर्ट किया? वजह यही है कि इन्होंने इंशाल्लाह हमारे हल्के में बहुत कुछ किया है। ये नहीं है कि काफ़ी कुछ ये वोट लेके गायब हो गए। ये आते हैं, हर बार हमारे वादे करते हैं और वो पूरे करते हैं। खुसूसी हमजा साहब ने बहुत कुछ किया इस हल्के के लिए। हमजा साहब का बहुत ज़्यादा ताउन है, बेवा को उन्होंने राशन वगैरह दिए, मेरे हाथ से काफ़ी दफ़ा कई औरतों की हेल्प की उन्होंने। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये आपका वोट सही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ। अभी जो परेशानी में है नून लीग, वो ये भी कह रिगिंग भी हो रही है, आपको लगता है दोबारा हुकूमत बना लेंगे वो पंजाब में? जी, ये सारे मामले अल्लाह पाक के हाथ में है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमें बड़ी है कि अल्लाह पाक के साथ मेहरबानी करेगी और हमारे कायद हमारे बीच में मौजूद होंगे। ओके, ये भी पक्के नून लीग के वोटर है, आपने किसको वोट डाला है? मैं शेर को वोट डाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में सप्लायर हूँ। अच्छा, और पहले भी शेर को ही वोट शुरू से डालते शेर को वोट डालते आ रहे हैं। हैं? ये वजह क्या है शेर को वोट डालने? अभी देखे ना, उनके जितने कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, ठीक है ना, किस वजह से हो रही है? वो कोई जलसा जूसी निकाल सकते, बाहर आके कोई अपना वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई असरयाम घूम नहीं सकते, ये वो सबको पकड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ का क्या कसूर है? वो उनको पकड़ लिया, ठीक है। जो अब पीछे जो कैंडिडेट हैं वो भी चोर हैं, वो भी सारा कुछ इसी से रही है। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, इनको आप नहीं समझते कि ये पार्टीज हैं जिनको वोट डाला जा सकता है? नहीं, इससे पहले उनको 5 साल 10 साल पहले दिए हैं, ठीक है। हमारे ऊपर जो 70 रुपये का टैक्स लगा है कार्ड पे, वो भी राज साहब ने लगाया। उसके बाद उतने कितनी करप्शन की, 10 साल जेल काटी है। इस तरह के बंदों को कैसे वोट दे सकते हैं जिनका कोई ड्यूटी नहीं पंजाब में है कोई इस तरह का? राइट। इसलिए हम शेर को वोट देना चाह रहे हैं कि उनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो ठीक है, उनको मानते हैं वो चोर होंगे, ठीक है। पनामा में 436 लोग हैं, ठीक है। एक इमरान खान को ही जो है ना वो सामने रख के बाकी के सारे चैप्टर क्लोज कर दिया है। क्या ये इंसान- क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रही है, हम थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी तक जो लोग हमें नजर आ रहे हैं वो बड़े नून लीग के पक्के वोटर हैं, और हमें एक्सपेक्ट भी हम यही कर रहे थे, क्योंकि इलाका कहा ही जाता है कि नून लीग का गढ़ है। पीटीआई के भी कुछ सपोर्टर्स हमें मिले हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में नून लीग के सपोर्टर्स हैं। आगे चलते हैं। लाहौर में लोगों की आरा कैंडिडली आपके सामने लेकर आ रहे हैं, नो एडिट। जो लोग कह रहे हैं हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। अगेन हम आपको बताएं कि ये सर्विस बिल्कुल हतमी राय नहीं होती लोगों की, क्योंकि ये खास जगह की खास वक्त का सर्वे होता है, लेकिन आपको एक अंदाजा जरूर होता है। आपने किसको वोट डालना है? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई को डालना है, वजह? इंशाल्लाह पीटीआई इसलिए है कि हमने 30 सालों से हमने अपनी जो टाइम लिमिट ने देखा है उसमें जो हो रहा है करप्शन के लिए, पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने जो अवेयरनेस लोगों को दी है ना, आज जो डिबेट हो रही है ये इमरान खान की वजह से है सब। वरना लोग बेवकूफ़ बने रहते थे, कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। उस शख्स ने इस कौम को अवेयरनेस दी है। वरना ये पानामा जैसे केसेस में जो लोग कहते थे कि जो है इसको लोग भूल जाएंगे, आज आप देख लें हर आम आदमी के जो है डायलॉग हो रहा है, इस पर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है,
और इंशाल्लाह पीटीआई इस पूरे पाकिस्तान से विन करेगी इंशाल्लाह। इस हलके में तो हमजा शहबाज खड़े हो रहे हैं। वो उसकी कोई वो बात नहीं है कि हमजा शहबाज साहब ठीक है, वो भी अपने जो है अपने फॉलोवर्स को जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस दिन 25 के बाद जब 26 का सूरज तुलू होगा तो इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का जो है नजर आएगी। आप करते क्या है? मैं बेसिकली मैं खुद जो है ट्रेडिंग करता हूँ और मैं कराची से रिलेटेड था, अब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ। वोट आपका इधर है? वोट यहाँ पर है। अच्छा, तो ये यहाँ पे वोट डालेंगे और ये कह रहे हैं पीटीआई को वोट डालेंगे। आपने किसको वोट डाला? इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ को वोट डालेंगे और नवाज शरीफ जीतेगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब तो जेल में है, यहाँ पे हमजा शहबाज खड़े हैं। नहीं जी, वोट तो हम नवाज शरीफ को डालेंगे ना। उस नवाज शरीफ वोट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ के अलावा हमें कोई भी कबूल नहीं है। और इंशाल्लाह देखिए नवाज शरीफ से जो इंतकामी कार्रवाई ली गई है इसका बदला 25 तारीख को इंशाल्लाह हम ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला 25 को इंशाल्लाह नवाज शरीफ बाहर भी आएगा और हाँ भी होगा। देखें ना आप कैसे होगा? एक लॉ है मुल्क का, आपकी पार्टी जीत जाएगी तो नवाज शरीफ कैसे वापस? वो लॉ जहांगीर तरीन पे नहीं लगता, वो कानून जहांगीर तरीन भी डिस्क्वालीफाइड है। नहीं, उसको जेल में नहीं डाला गया, उनका मुकदमा अलग नहीं। अब यहाँ लोग हमदर्दाना वोट देंगे नवाज शरीफ को। हम नवाज शरीफ ज्यादती की है, वो जेल में है। अब वो पाकिस्तान आया, हमारे लिए आया, उसने इस कौम के लिए आगे अपनी जेल में जाने के लिए तरजीह दी है। जेल जाने से आपको खुशी है? नहीं जी, खुशी नहीं है, हमें दुख है और हम इस हमदर्दी में नवाज शरीफ को वोट देंगे। पहले भी देते हैं, इस बार लाजमी देंगे क्योंकि हम वोट देंगे तो नवाज शरीफ बाहर आएगा। आप ये नहीं समझते नवाज शरीफ करप्ट है? नहीं जी, साबित नहीं हुआ। आपने केस पढ़ा है? साबित नहीं हुआ। देखिए लेकिन कुछ प्लॉट्स, कुछ अपार्टमेंट्स थे वो बता नहीं सके कि उन्होंने कैसे खरीदे, ये तो पता होगा आपको जी। तो आपको ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको बताना नहीं चाहिए था कि कैसे नहीं, जज साहब ने लिखा वो बेगुनाह है, नवाज पे करप्शन साबित नहीं हुई। ठीक है, तो आप समझते हैं वो करप्ट नहीं है? हम बिल्कुल करप्ट नहीं है। हम उनका हक है, आप जो मर्जी। आपका नाम क्या है? जी फारूक भट्टी। फारूक भट्टी बिल्कुल बबांग के दोहल कह रहे हैं कि वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई और वोट उन्हीं का है। आपने किसको वोट डाला है? मैं हमारे इलाके से मियाँ हमजा शहबाज इलेक्शन लड़े हैं, इंशाल्लाह उन्हें वोट देंगे। उन्होंने पहले भी बहुत गलियां बनवाई हैं, यहाँ पे रोड बने हैं। गलियां मुझे तो काफी खराब लगती है। आए मैं आपको अपने इलाके का विजिट कराता हूँ। सारे इलाके में खुदा की कसम खा के कहता हूँ पानी के सीवरेज के पाइप पड़े हैं, पीने वाले पानी के पाइप पड़े हैं, बेशुमार इलाके में फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, बिजली की तारों के मसले हल हुए हैं और बेशुमार जो है ना वापडा वालों ने काम किए हैं, गोले डाले हैं वो बिजली के जो होते हैं। और क्या लोगों के घरों के लेंटर तो नहीं हमजा साहब ने डलवा के दे रहे ना, हमजा साहब ने यही करने हैं ना। यहाँ कोई हमारे काउंसिलर चेयरमैन नून लीग के हैं, वो बेशुमार काम करवाते हैं। अब लोग जो हैं वो जो मर्जी कही जाए, इंशाल्लाह हमारा सारा इलाका नून लीग को वोट देगा, शेर के ऊपर मोड़ लगाएगा इंशाल्लाह। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नदीम नाम है मेरा। और करते क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो फिर तो आपका वोट शेर का ही लगेगा? नहीं, मेरी पूरी फैमिलीज का, हमारे टोटल घर के 150 वोट हैं पूरी फैमिलीज के, और वो सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं हम। तो पूरी फैमिली आपकी पूरी फैमिली कब से नून लीग को वोट डाल रहे हैं? मैंने जब से अपनी होश संभाली है तब से हम नून लीग के ज्वाइन हैं। अच्छा, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल है, उससे नून लीग को नुकसान हुआ है? नहीं, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 26 को या 27 को रिहा होंगे, बारीक अक्सरियत से उन्हें कामयाब करवाएंगे। 26 को कैसे रिहा होंगे? फैसला उनका। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाहौर के लोग समझ रहे हैं कि 26 को नवाज शरीफ साहब रिहा हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये पहली तारीख, इन्होंने इलेक्शन तक ही मुलतवी करी है ना, ये भी तो उनके साथ नुकसान। अपील हो जाएगी और बेल हो जाएगी, आप जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर होगी। आप देखेंगे किस तरह मियाँ नवाज शरीफ जो है बारीक शरीयत से कामयाब होते हैं। और ये जो कह रहे हैं पीटीआई वाले, ये बात जितनी कर रहे हैं, इनके मुंह सबके बंद हो जाएंगे। अच्छा, आप किसको वोट डाल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेर को। अच्छा, कब से वोट डाल रहे हैं? तो किसको वोट डाल? तकरीबन ये जब से हमने होश संभाली हम शेर को ही वोट देते हैं। अच्छा, वजह क्या है? शेर इस इलाके में खास तौर पे बड़ा शेर का मजबूत वजह ये है, वो एक तो लाहौर के हैं और दूसरी वजह ये है कि मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी का एहसास करते हैं जो कि उनके दिल में है। ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब पे जो मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल चले गए हैं, उससे उनके सपोर्टर शायद अब उनके हक में ना रहे। ये ख्याल कितना सही है? कितना आपने रैली देखी होगी जो 13 तारीख को निकली थी, मेरे ख्याल से नहीं निकाल सकते नवाज शरीफ को। लाखों की तादाद में बंदे थे और मियाँ नवाज शरीफ ने जो आने का फैसला किया वो सिर्फ अवाम के लिए किया है कि जो उन्होंने अवाम के दिल में जगह बनानी थी उसको डबल किया उन्होंने आके ये साबित किया है कि उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, उनको गलत चीज़ों में साबित किया जा रहा है। और गलत इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो गलत है। इमरान साहब की तो लॉबी जो लोगों को भी गधा बना दिया है। यहूदी लॉबी है,
ये सबको पता है, हर बंदे को पता है, कोई भी इस चीज़ से गाफिल नहीं है। आपने किसको वोट? पीटीआई को। और वजह क्या है पीटीआई? वजह ये है कि ये 35-40 साल से खा रहे हैं, चोरी करते पकड़े गए हैं, आपके सामने ये पकड़े गए हैं, जेल में है, साबित हुआ है तो जेल में है ना। मुझे कोई आपके जज ने कहा कि नहीं है, भाई मुझे जज ने लिख के दिया कि कोई लेके जाए जेल में, अल्लाह के हुक्म से भाई मुझे बात सुनने दे। भाई मुझे को जेल में लेके जाए, नजायज को जेल में मुझे लेके जाए। हमारा आप नंबर वोट पीटीआई का है, हमारा प्रोग्राम वोट पीटीआई का, इंशाल्लाह वोट पीटीआई का है। 35 साल से बारियां ले रहे हैं जरदारी और वो इस दफा इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये हल्का है ना, क्या किया इसमें? मैं भी इसी हल्के में रहता हूँ। हमजा शहबाज खुद गर्ज इंसान है, हमजा शहबाज दिखाएं कभी ये वोटर है, शक्ल भी देखी हमजा शहबाज की इन्होंने। मैं इस हल्के का हूँ, 50 दफा मिले हैं ना। मियाँ हमजा साहब का नंबर है मेरे मोबाइल में, ये ले देख लें, समझ आइए। हम 50 दफा उन्हें मिले हैं। दिखाओ भाईजान, ये काम नहीं हुए तो। अच्छा एक मिनट, आप कॉल करें हमजा शहबाज साहब को, फोन उठा लेंगे आपका? उठाएंगे फोन, हमें बात कर ले, टाइम भी मिलता है, हर चीज होती है। अपने एमएनए को पीटीआई को फोन करता हूँ, उठाएगा वो, सेक्रेटरी नहीं उठाएगा। हमें नून लीग से हर चीज मिलती है। ऐसा करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक मिनट ओके एक मिनट रुके। आप जरा अभी कॉल करें हमजा शहबाज को, आप अपने एमएनए को। लेट्स सी कौन फोन उठाता है, चलें लेट्स कॉल। नहीं देखते हैं, आप फोन करें ना, कॉल करें, नंबर है आपके पास? हमें हिम्मत दी है। कौन है कैंडिडेट? पीटीआई ने हमारा यहाँ से दूसरा नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, नुमान कैसे मेरी बात सुन, नुमान कैसे साहब का नंबर निकाले? सैयद गुलजार सफ्तार है। चले कोई बात नहीं भैया, आपने कभी गलियां चलिए, नंबर बन जा रहा है। दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट खूब किया, लेकिन नंबर दोनों के बंद है। वक्फा लेते हैं, वी विल सी यू राइट आफ्टर ब्रेक। NA 124 लाहौर शहर के कदीमी तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें मिस्री शाह, लोहारी गेट, दिल्ली गेट, शेरावाला गेट, रंग महल 735 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मदनी ने 40,821 वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के मलिक सुहेल सिर्फ 3,993 वोट हासिल कर सके थे। इस वक्त मैं मशहूर ज़माना दिल्ली गेट के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इंतहाई ट्रेडिशनल ये जो है यादगार, हमारे पीछे दरवाज़ा ये आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ी देर से हमारे कैमरामैन कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सा शॉट आए, मगर वो नहीं आ सका, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आएगी। जो तरक्की याफ्ता पेरिस लाहौर जिसको बनाया है, उसके आपके हालात देखें। जितना पुराना ये शहर है, उसकी तमाम जो पुरानी रवायत के साथ ये मौजूद है, और पुरानी रवायात में गंदगी, कूड़े का ढेर और हर चीज़ शामिल है यहाँ पर। मगर उसके बावजूद मुझे यहाँ पे आगे जाके शाही बात भी हैं, और ये उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों का मिजाज भी बड़ा शाहाना है। वो नून लीग के वोटर हैं तो वो नून लीग के ही वोटर है, उस मामले में वो तब्दीली ज़्यादा दिखाते हुए नज़र नहीं आते। मगर पीटीआई के भी कुछ वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमें इंटरेस्टिंग नजर आया कि ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं पीटीआई के, जिन्होंने अब सपोर्ट करें पीटीआई की। पहले ये पीपल्स पार्टी के मेंबर थे चौधरी ज़हूर अहमद चौधरी साहब, और उनके साथ लोटे बांधे गए हैं पोस्टर्स के साथ। वजह यह है कि उन्होंने क्योंकि पार्टी तब्दील की है, तो एक इजहार किया गया है प्रोटेस्ट की गई है कि आपने पार्टी तब्दील की है, तो आप लोटे बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। दूसरी तरफ आपको जो बड़ी दिलचस्प पोस्टर मैं दिखाऊंगी वो हमजा शहबाज के हवाले से है। उस पर लिखा हुआ है हमजा शहबाज 10 साल अपने अवाम के हल्के के अवाम से मिलने नहीं आए, तो अब इलेक्शन में भी नहीं आए, उनको हम वोट नहीं डालेंगे। ये पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। आगे लिखा हुआ है हमजा शहबाज जमहूरियत चाहते हैं, बादशाही निज़ाम नहीं। ये एक और किसी ने पोस्टर लगाया है। सो बहुत ही दिलचस्प किस्म का मामला यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये खातून मेरे साथ मौजूद है। आपने किसको वोट डाला है? ਅਸੀਂ शेर नो। और शेर को पहले भी वोट डाला था? हाँ, शेर हर बारी शेर। वजह क्या है उसकी? चूची पट साडे महल्ले च शेर है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ देना। तो ये जो इलाका है इसमें आपका दिल नहीं चाहता कि सड़क साफ हो जाए, ये तजावुज़ात हैं ये हट जाए,
खुला खुला इलाका उसको ठीक करे। हाँ जानते ने चाहिए फिर क्यों नहीं करता शेर आपका ये इलाका ठीक क्यों नहीं करता? करदा क्यों नहीं कर क्या किया उन्होंने? उन्हें बड़ा कुछ काम कीते ने। की काम कितने दसो? दसो नवाज शरीफ वेखो हस्पताल साडे कोल उन्होंने बनाया एडा वधिया। अच्छा ठीक है। दवाइयां फ्री मिलदियां ने। अच्छा। हर टेस्ट फ्री हुंदे ने। ठीक है। सारा कुछ करदे ने शेर। सो नवाज शरीफ साहब जेल में उससे कोई फर्क नहीं पैंदा थानू? कोई नहीं फर्क उसने दुगड़ी तो बाहर है ना भरो। दुगड़ी बाहर है। हाँ भरो। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नवाज शरीफ साहब अंदर है मगर संदूक बाहर है वोट डालने वाला उसमें वोट डाले। ये एक साहब है इनसे पूछा आपने वोट डालना है? हाँ जी, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को डालेंगे। अच्छा क्या वजह है इमरान खान को वोट डालने? बस पसंद है। पसंद है तो यहाँ तो बड़े लोग नून लीग के सपोर्टर है आप कैसे पीटीआई? बस मर्जी की बात होता है ना, हमारा वो पसंद है। आपकी ये मर्जी है कि आप इमरान। नाम क्या आपका? हमारा नाम हुसैन अहमद। हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं कि वो पीटीआई को वोट डालेंगे क्योंकि वो पीटीआई से समझते हैं कि वो बेहतरी लेकर आएगी। एक और खातून मौजूद है, अगर आप इधर आए हमें बताएं आपने किसको वोट डाला है? नवाज शरीफ को डालेंगे। नवाज शरीफ ने सब काम किए हैं। नहीं ऐसे ठीक है, नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं, वो नजर आता है सबको। इमरान है जो वो बदतमीजी करता है, वो इतना बदतमीज आदमी है ना, वो है बहुत बदतमीज आदमी। बहुत ही वो कह रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे खुश नहीं है और नवाज शरीफ साहब को ही उन्होंने वोट डालना है। आपने किसको वोट डालना है? मैं नवाज शरीफ साहब को। अच्छा जरा ऊंचा सा बताएंगे क्यों डालना है आपने उनको वोट? तो अच्छे काम किए उन्होंने, भला किया लोगों का, सड़कें बनाई हैं और बहुत सहूलतें दी हैं हमें। तो आपने फिर वोट डालना है? इंशाअल्लाह ताला मियां यहाँ साहब। तो लिखा हुआ है कि हमजा शहबाज 10 साल से हल्के में ही नहीं आए। नहीं आए हैं, बात जितनी मुंह उतनी बातें, जो मर्जी लिखो लगा दो इधर। आप मिले हमजा शहबाज से कभी? हाँ मिले हैं। मिले आप? मिले हैं। तो वो आते हैं फिर इधर? हाँ बिल्कुल आते हैं, ये झूठ है नहीं आते जी फलाना है, बिल्कुल आते हैं।